हमारे हवाले से कि आप यहाँ तब तक बंद करें मशीन जब तक इन लोगों को कहीं भी 10 डिसमिल ज़मीन दे करके घर बना करके नहीं रख लेते हैं, और नहीं तो फिर हमको आकर के यहाँ धरना पर बैठना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये जैसा जिस शब्द में आपको बोल रहे हैं उसी शब्द में आप सरकार को लिख दें। हम लोग दरवाजा के लिए बुलडोजर आया था और कल उसे तोड़ दिया गया है। हॉस्पिटल किस लिए आए हैं ये हम इनके पिताजी से जानेंगे। बाबा, तो ये हॉस्पिटल में ही सुहानी के लेके आए, का दिक्कत हो? अरे दिक्कत तो कर ये हालत हो गई। तो सुबह में तो मरांडी साहब आला ना, तो सबसे सब कुछ से बात है। फिर सुहानी और डेविड भाई दोनों भाई बन के दोनों के मुख्यमंत्री आवास पहुँच गए। दोनों हंसते खेलते सब पहुँच गए। अच्छा, मुख्यमंत्री बुलाए रहे? मुख्यमंत्री भी बुला रहे हो। हाँ। तो मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच गए मन। फिर मुख्यमंत्री होने से घूम के फिर हंसते खेलते फिर आ गए सब। फिर हम इनका अबुआ भी ना लो ना, वो थोड़ा सा ही लेते रहो, रिकॉर्डिंग करते रहो। कोई रिकॉर्डिंग कर खत्म हो गए, उसके बाद तुरंत ऐसा हो गलो कि सर कुछ कहे के लायक नहीं, अपने आप गिर और बेहोश हो गए। पूरा चिंतित में हम पड़ गए। तब इधर सबके फोन कर लाई। फिर संगठन वाला में सामाजिक कला में दो जन आने के बाद दो जन गाड़ी में उठा के लेके आवा थे। अच्छा, मुख्यमंत्री से मिले जा रहा, उकर बाद घर आला, उकर बाद बेहोश हो गेलो सुहानी। अच्छा, का लगोला घर टूटे का टेंशन हो का हो? हमके तो खुदे टेंशन है। हम बेटिया के नहीं पूछ सकते कि खुद टेंशन है कि का है, हम तो नहीं बता सकते। हमारे तो टेंशन नहीं है, पर उकर टेंशन है कि नहीं बता सकते हैं। अच्छा, बाबूलाल मिले आए रहो बिहाने? हाँ, बाबूलाल मिल के गलो। सुहानी भी बड़ी शानदार होकर बात कर ले, ऐसा बात कर ले कि बाबूलाल भी एकदम शानदार से सब कुछ बात विचार करने। और उकर मिलने बाद काम रुक लो? उकर मिलने बाद थोड़ा काम रुक लो। डीसी के भी फोन लगा लो, डीसी बोल लो कि वहाँ से सब कुछ हटा देते। अच्छा, जैसे भी माने रहे सब हट गया, सब तुरंत हटा देना। इकन मिलले सुहानी से? सुहानी से अभी मिल लो। अभी थोड़ा सा हमके लगलो कि सुहानी थोड़ा कुछ हमारे से बोल लो, तो हमको थोड़ा सा हमारे में ध्यान आ। अच्छा, सुहानी कर जे हालत होई हो तो के का लगत हो कि का परेशानी हो जा होगे? परेशानी की तो हम समझ नहीं पाते। हमके दोपहर में बाबा बोल लो कि बाबा थोड़ा देर हमको सोने दो, सिर दर्द जैसा लग रहा है, हमको पूरा थकान टाइप का लग रहा है। तो हमको दूसरे टाइप का लग रहा है। नहीं बेटा, तुमको ना जाना ही पड़ेगा। तुमको जो मुख्यमंत्री बुलाया तो तुमको जाना ही पड़ेगा। और तेरा चाची सबको, तेरा भैया सब जा रहा है, तुम लोग साथ ही साथ चल जा। बाबा आज सोने देना, हमको बड़ी अच्छा नींद लग रहा है, तुम बड़ी डिस्टर्ब कर रही है, इस सब को बोलना। अच्छा, इकन ठीक हो ना? इकन ठीक। डेविड है हमारे साथ। कल सुहानी के साथ इनका घर भी तोड़ा गया था। आज मुख्यमंत्री जी बुलाए थे, क्या बातें हुई? मुख्यमंत्री के पास गए, बोले कि आप लोग का घर तो टूट गया है, सो आप लोग अभी मतलब इधर जगन्नाथपुर के बगल में शायद कहीं आवास बनी हुई है ना, तो उसी में बोले कि अभी तुम लोग फिलहाल शिफ्ट हो जाओ, और फिर इधर का प्रक्रिया जब तक क्लियर नहीं हो तब तक वहाँ रहो, उसका इधर क्लियर हो जाता है तो फिर आप लोग इधर आ जाना। क्या क्लियर होगा वो? हाँ, घर का तो मतलब हम लोग जैसे पहले पूर्वज में जैसे जगह दिए थे ना, HSC को दिए, फिर HSC तो कुछ नहीं कर पाया, फिर अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो उस दिन घर टूट गया, तो इसलिए मतलब आप लोग विस्थापित हैं, तो फिर आप लोग को जगह अलॉट किया जाएगा और फिर घर बना के दिया जाएगा। क्या बदले में जमीन देंगे, कुछ इस तरह का बोले? जमीन तो नहीं बोले, वही घर के बारे बोले। हाँ, घर देंगे बोले। और फिलहाल जो भी समस्या आएगी मतलब हम सारा व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। कितना देर मिले, कितना समय दिया आप लोग को? हम लोग को लगभग आधा घंटा समय दिया। आधा घंटा? बढ़िया बातचीत। हाँ, बढ़िया आराम से बात किए, अपना घर परिवार के जैसा बात किए। और मतलब वहाँ जो भी पानी वानी नाश्ता वास्ता जो भी है सब बार बार हम लोग को पूछा गया। मतलब हर चीज़ से मुख्यमंत्री से बात करके कुछ राहत मिला? हाँ, मतलब जो भी है ना, मतलब अपना घर की तरह बात हुई तो मतलब अच्छा लगा। और जो भी समस्या अभी तुरंत में कुछ ऐसा दिक्कत है तो बोलिए, हम कर देते हैं सब बोल के बोले। उस समय सुहानी का तबीयत ठीक था? हाँ, उस समय ठीक ही था। उसके बाद अच्छा से ही बात करके आए। उसके बाद अचानक घर पहुँचे
घर पहुंचने के बाद ऐसे ही हम लोग मतलब एक बस्ती होकर के बैठ के बात करेंगे सोचे। फिर वही बात ही कर रहे थे, फिर खड़ी थी मेरे बगल में ही, अचानक से गिर गई और फिर पूरा फिट हो गया, हाथ पैर सब टानने लगा इधर उधर। फिर हम लोग मालिश तेल उल सब लगाए, उसके बाद थोड़ा सा सोचता है, फिर वैसे ही मतलब अगबकी टाइप से हो रही थी। तो फिर यहाँ भैया लोग की संगठन वाले भैया लोग गए, उसके बाद उन्हीं लोग का गाड़ी में हम लोग यहाँ पारस हॉस्पिटल लेकर के आए। अभी मिले आप? हाँ अभी मिले, हम तो साथ में ही आए थे। तो फिर अभी वही इलाज तो चल ही रहा है। तो पहले से ठीक है? हाँ पहले से अभी ठीक ही है। तो संगठन के भैया लोग और प्लस अभी वो जो मुख्यमंत्री से मिलाए थे वो भैया लोग भी आ गए, और फिर उन्हीं लोग के लाइनअप के द्वारा से अभी मतलब सब चीज़ मतलब सकुशल है और अभी थोड़ा सा नॉर्मल है। ऐसे बात तो नहीं की है लेकिन नॉर्मल लग रही है, पहले से ठीक। हाँ पहले से ठीक है। सुहानी सांगा को जिन सामाजिक संगठनों ने लाया था वो भी यहाँ पे अभी हैं। सुहानी अभी थोड़ी सी स्टेबल है, लेकिन किस तरह से हॉस्पिटल लेके आया गया है। आदिवासी सेना के विकास तिर्की हमारे साथ है। विकास की पूरी टीम सुहानी को यहाँ लेके आई थी, किस सिचुएशन में लाई थी हम इन्हीं से जानेंगे। विकास दा कैसे लेके आए, कैसे खबर मिला सुहानी के बारे? देखिए, अभी सबसे पहले आपको बता दें, आपके चैनल के माध्यम से हम झारखंड को एक चीज़ बताना चाहते हैं। झारखंड की जो व्यवस्था है ना, वो सबसे अभी बहुत ही इतनी दयनीय है व्यवस्था। बहन वहाँ पर बेहोश थी, हम लोग 108 नंबर में हम लगातार 5, 6, 7 बार फ़ोन किए। स्वास्थ्य हालत और स्वास्थ्य व्यवस्था झारखंड की देखिए आप, हम लोग लगातार फ़ोन किए, सब अलग अलग नंबर से फ़ोन किया, लेकिन कहता ही अनवैलिड नंबर लगा ही नहीं। अंततः हम लोग अपने ही गाड़ी में बहन को हम लोग उठा पटा के जैसे ही थी हालात में वैसे हम लोग उठाएं और ला के अपने गाड़ी से हम लोग पारस, नज़दीक है इसलिए पारस में लाए। हम लोग का था कि रिम्स ले जाएंगे बोल के, लेकिन पारस में लाने के बाद आप जानते हैं ये प्राइवेट अस्पताल है। यहाँ पर हम रिसेप्शन में बात किए तो बोले कि भैया आपको एडमिट करना होगा, तो 15,000 रुपये फ़ी है, समथिंग है, ऐसे कुछ बोला। चार्ट दिया हम लोग को, फीस चार्ट। तो हम लोग बोले कि सर ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, तो अभी कल ही इसका बहन का घर को मतलब कि गिराया गया है, सो इसको मुख्यमंत्री के संज्ञान में इलाज कीजिए, जो होगा संभवतः हम लोग सामाजिक संगठन से हम लोग मदद करेंगे। और हम लोग इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद हमने हमारे झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको फ़ोन किए, उनकी पीए में बन्ना गुप्ता को फ़ोन किए थे। बन्ना गुप्ता जी को फ़ोन हुआ, लेकिन फिर बात हुआ तो बोले कि यहाँ के मैनेजर से हमें बात कराइए। जब हम मैनेजर से यहाँ बात कराएं तो खाली वो इतने आश्वासन दिए कि मेरा आदमी है, मतलब कि अच्छा से इलाज करना। बट जब हमने बोला सर इसका फीस के रिगार्डिंग बात कर लीजिए, तो उल्टा हम लोग से ही पूछ रहे थे कि तुम लोग कितना कर पाओगे। अच्छा, आपसे उल्टा पूछ रहे हैं कि कितना कर पाओगे। अंततः जब हम लोग इधर उधर सोशल मीडिया में हम लोग बहन सुहानी का और यहाँ का फोटो को डालने लगे, तो कुछ हैं पत्रकार बंधु लोग, कुछ भाई लोग हैं आप लोग जैसे, कि वो लोग ट्वीट किए और शायद उसके बाद मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मतलब डीसी को ऑर्डर दिए। डीसी को ऑर्डर देने के बाद यहाँ नामकुन के वीडियो अभी आए और यहाँ के मैनेजर से बात किए और बोले कि ऐसे इलाज करें। फिर उसके बाद जब ऐसा हालात था तो हम लोग सबका दरवाज़ा हम लोग खटखटाए एक बार। अच्छा। तो खटखटे थे हम लोग, किन नेता का? हम लोग तो सबसे पहले हम लोग तो इनको ही फ़ोन किए थे, बन्ना गुप्ता के, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। हम लोग दरवाज़ा खटकाते हम लोग पहुंच गए हम लोग बाबूलाल जी के पास। तो बाबूलाल जी को हम लोग दरवाज़ा खटखटाएं, वो फ़ोन रिसीव किए, बोले कि मैं दुमका में हूँ, दुमका जा रहा हूँ, जो भी खर्चा लगेगा बहन का इलाज कराइए, उनको एडमिट कराइए, हम देंगे। फिर बोले कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मेरा रिप्रेजेंटेटिव, मेरे प्रतिनिधि वहाँ पर जा रहे हैं और आए कुछ उनके प्रतिनिधि बाबूलाल जी के, और वो लोग आने, लेकिन उनका आने से पहले डीसी जी ऑर्डर दे दिए थे, इस कारण से उन बहन को एडमिट कर लिया गया, उनको प्राइवेट रूम में उनको शिफ्ट कर दिया गया। सुहानी के साथ जो हुआ उसके बाद अस्पताल में तमाम लोगों को सूचनाएं दी गई, तो तमाम लोग पहुंचे। आज सुबह बाबूलाल मरांडी सुहानी के घर गए थे, डीसी साहब से बात हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने सुहानी के परिवार के लोगों को बुलाया, मुलाकात हुई, फिर उसकी तबीयत खराब हो गई किसी कारण से। सूचना मिली जब बाबूलाल मरांडी के जो लोग हैं उनको, बीजेपी के जो लोग हैं उनको, तो वो लोग पहुँचे। 2 लोग हैं, योगेंद्र भैया हैं और लोग हैं, तब सुरेश भैया हैं और योगेंद्र भैया हैं, दोनों पहुँचे हैं। भैया क्या बात हुई, अंदर गए आप लोग? अभी तो बच्ची स्वस्थ है, उससे बात हुई तो उसकी तबीयत ठीक है। अभी उसके बाहर परिजनों से भी बातचीत हुई, तो मुझे जो लगता है कि चूँकि 2 दिनों से हमको लगता है कि जो परिस्थिति बनी थी वहाँ पर, और जिस प्रकार से सामने बुलडोजर चल रहा था, और किसी का पुश्तैनी घर हो, वर्षों से जिस घर में रह रहा हो कोई, और उसके सामने अगर उसको तोड़ दिया जाए तो हताशा और निराशा होती है।
और हाइपरटेंशन के कारण हमको लगता है कि बेहोश हो गई थी। अभी तो होश में है और तत्काल ठीक दिख रही है। बाबूलाल जी के आने के बाद ये सारा कुछ हुआ परिवार, क्योंकि पिछली बार जब वीडियो वायरल हुआ था इसी तरीके से वीडियो वायरल हुआ था, 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन लोगों ने देखा, लेकिन कोई एक्शन हुआ नहीं। अगर उस समय ही एक्शन ले लिया तो शायद ये परिस्थितियाँ नहीं आती। आज अगर ये सरकार घर नहीं तोड़ती तो बाबूलाल जी को जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और बाबूलाल जी के जाने के बाद सरकार ने संज्ञान लिया है, क्योंकि बाबूलाल जी ने कहा कि अगर बुलडोजर चलना बंद नहीं होगा और इसको न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि नैसर्गिक न्याय यही कहता है कि किसी का भी घर उजाड़ने के पहले उसके बसाने की व्यवस्था करिए। और जो परिवार वर्षों से वहां रह रहा है, उसे कई पुश्तें वहां पर मर खप गई, उसका कब्रिस्तान वहीं है, उसका सरना स्थल वहीं है, उसका पूजा स्थल वहीं है, और जिसकी जमीनें गई उसका मुआवजा कब मिला नहीं मिला कुछ पता नहीं है। तो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो राज्य की अवधारणा है वेलफेयर स्टेट के रूप में है। पहले गरीबों का कल्याण करना है, गरीबों का घर उजाड़ना नहीं है। जिस प्रकार से सरकार जो है वहां पर इनका घर उजाड़ी है, वो कहीं से भी मतलब जो है हर तरह से निंदनीय है। और आज बाबूलाल जी गए, बाबूलाल जी ने जाकर के डीसी से स्पष्ट कहा कि अगर बुलडोजर चलना बंद नहीं हुआ और अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला और इनके साथ जितने भी परिवार है वहां पर अगर उनको नहीं बसाया गया और फिर से बुलडोजर चलता है तो हम वहीं पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और तत्काल देखिए सरकार जो है जागी है। यही सरकार अगर कल जाग जाती तो आज इस गरीब का घर नहीं टूटता। तो सरकार तब जागती है जब तीर चुक जाता है। गरीबों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की स्थिति बनी हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। शुरुआत में जब सुहानी को यहाँ लाया गया था तो कुछ हो नहीं पा रहा था। कई लोगों को फ़ोन किया गया, इवन जो स्वास्थ्य मंत्री उनको भी फ़ोन किया गया था, उनके तरफ से भी कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। तब लोगों ने बाबूलाल मरांडी को फ़ोन किया, फिर उन्होंने अपने लोगों को भेजा यहाँ पे बाकायदा। उसके पहले उसके तुरंत बाद जब सब कुछ हम लोग को जिसे जानकारी मिली कि 15,000 रुपए के चलते पारस हॉस्पिटल जो है उसका एडमिशन नहीं ले रहा है, तो हम लोग को जैसे जानकारी हुई, हम लोग कम से कम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर थे और आनन फान में हमने सुरेश जी को तुरंत जो है फोन किया और हम लोग दोनों भाई वहां से उठ करके चले आ रहे हैं कि गरीब को कम से कम जो ये तकलीफ नहीं हो। जो गरीब पिछले 2 दिनों से इस भारी बरसात में ऐसा ही मतलब समझ लीजिए प्लास्टिक के नीचे सोने के लिए मजबूर है। और वो गरीब अगर जो है बेहोश हो जा रहा है, अगर वो उसको कोई परेशानी हो रही है तो तुरंत का तुरंत जो है एडमिशन होना चाहिए। इसलिए हम लोग भाग करके आए। अभी आने के बाद पता चला कि बच्ची स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है।